गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया पैरासाइट कैसे वर्क कर रहे थे। हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में आप उसको देखेंगे तो भी इसको समझ में आएगा। तो आप पिछला लेक्चर देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैंने बताया था कि ब्लड में इन्फेक्ट कर चुके हैं। अब ब्लड में और क्या क्या चीज़ें होंगी तो जिसके आगे हम देख पाएंगे, इसकी देखते हैं और क्या होता है आगे। तो जैसे कि हम बात करें तो नेक्स्ट उसकी कि स्काइजोन जब ब्लड में अंदर चले गए हैं, स्काइजोन्ट अंडरगो रिपीटेड डिवीजन करेंगे लगातार। जब उसके अंदर चले गए, ब्लड में इंटर कर गए, तो क्या करेंगे? स्काइजोन्ट अंडरगो रिपीटेड डिवीजन और टू फॉर्म क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे अबाउट 12 to 24 मेरोजॉइड्स। 12 to 24 मेरोजॉइड्स फॉर्म करेंगे एक स्काइजोन्ट, जब उसके अंदर जाकर डेवलप हो करके नेक्स्ट इस तरह के डिवीजन को, इस तरह के फेज ऑफ डिवीजन को हम बात करेंगे फेज ऑफ एसेक्सुअल डिवीजन, सेक्सुअल या रिप्रोडक्शन कॉल्ड इरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी कॉल्ड इरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी। ब्लड में इंटर किया, अपने डेवलप होकर स्काइजोन्ट बनाए, स्काइजोन्ट रिपीटेड डिवीजन किए 12 to 24 रेंज में, 13, 14, 15 इस तरह से इसको माइटोसिस करके लगातार रिप्रोडक्शन डिवीजन करके ये क्या कर रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और इरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी फॉर्म करेंगे। उसके बाद से मेरोजॉइड्स जो फॉर्म होंगे मेरोजॉइड्स, बहुत सारे मेरोजॉइड्स फॉर्म हो जाएंगे। अब वो जो मेरोजॉइड्स होंगे ये क्या करें? टॉक्सिन आर लिबरेटेड, रिलीज टॉक्सिन, यानी रप्चर करेंगे, यानी वीक कर देंगे आरबीसी को, यानी ब्लड कार्पस्कल्स को ये वीक करेंगे और रिलीज करेंगे अपने बॉडी से मेरोजॉइड्स। टॉक्सिन्स आर लिबरेट करने लग जाएंगे, लिबरेटेड इनटू ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ब्लड में सारे मेरोजॉइड्स क्या रिलीज करेंगे? टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब हो गया क्या कि कार्पस्कल, जितने ब्लड में अगर टॉक्सिन आएगा, कार्पस्कल रप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होने? रप्चर। जब इसमें टॉक्सिन सब्सटेंस आया, यानी ब्लड में इंटर करने के बाद स्काइजोन्ट में डेवलप हुआ मेरोजॉइड्स, तो उसके बाद स्काइजोन्ट फॉर्म किए, फिर रिपीटेड डिवीजन हुआ, मेरोजॉइड्स फॉर्म किया। मेरोजॉइड्स ने क्या रिलीज किया? टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज किए, और टॉक्सिन सब्सटेंस क्या करेंगे कि कार्पस्कल्स को रप्चर करेंगे, एंड जो भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन बचेगा, एंड टॉक्सिन, एक तो ये कार्पस्कल रप्चर हो गया, टूटने लग गए, ब्रेक होने लग गए, एंड टॉक्सिन्स आर लिबरेटेड या आर कैरीड आउट या कैरीड टू ऑल, यानी कार्पस्कल्स रप्चर एंड टॉक्सिन्स आर कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। पूरा फैलने लग जाएगा, टॉक्सिन चारों तरफ स्प्रेड करने लग जाएगा, एंड देन accumulated in the स्प्लीन, यानी टॉक्सिस जो सब्सटेंस है वो कहाँ एक्यूमुलेट करने लग जाएंगे? स्प्लीन में, लीवर में और अंडर द स्किन। एक्यूमुलेटेड इन द लीवर, स्प्लीन, अंडर स्किन, इन जगहों पे क्या करेंगे? इकट्ठा होने लग जाएंगे। रप्चर किया, टॉक्सिन पूरे बॉडी में फैला, इकट्ठा होने लग जाएंगे
स्प्लीन में, लीवर में, अंडर द स्किन में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब एक्यूमुलेशन हो गए, तो इस तरह के मलेरिया को अगर एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन ड्यू टू कॉज बेनिंग मलेरियल डिजीज, बेनिंग टर्शियरी मलेरिया। तो अगर एक्यूमुलेशन के बाद अंडर स्किन में एक्यूमुलेशन हो गया, स्प्लीन में एक्यूमुलेशन हो गया, तो इस तरह के मलेरिया, कौन सी मलेरिया बीमारी होती है? बेनिंग टर्शियरी मलेरिया फॉर्म हो जाते हैं। ओके, तो हमने देखा कि कैसे सेल डैमेज हो रहे हैं, कार्पस्कल डैमेज हो रहे हैं, कि पहले इंटर कर रहे हैं फेनेरोगैमेट्स या फेनेरोजोइड्स अंदर जा रहे हैं, फिर वो इसका एजोन में बदल रहे हैं, फिर वो मेच्योर होकर के फिर रिपीटेड डिवीजन करके मेरोजोइड्स फॉर्म कर रहे हैं, यानी इरिथ्रोसाइटिक स्काइजोगोनी कर रहे हैं और बहुत सारे मेरोजोइड्स बना रहे हैं, 12 से 24, और उसके बाद से वो क्या कर रहे हैं? टॉक्सिन रिलीज मेरोजोइड्स कर रहे हैं और रप्चर हो रहे हैं कार्पस्कल, और बॉडी मेरोजोइड्स जो हैं, जो टॉक्सिन सब्सटेंस पूरे बॉडी में फैल रहा है, लेकिन इकट्ठा जब हो रहा है तब उसको इस तरह के मलेरिया बोलते हैं, बेनिंग टर्शियरी मलेरिया बोलते हैं। नेक्स्ट एक साइकिल चलता है जिसको कहते हैं सेक्सुअल साइकिल, इनमें सेक्सुअल साइकिल, या इसको कहते हैं गैमोगोनी। क्या बोलते हैं इसको? गैमोगोनी बोलते हैं। सेक्सुअल साइकिल कहो या गैमोगोनी बोलो इनको। इसमें क्या होता है, अब देखो कितनी बार मेरोजोइड्स फॉर्म हो गए, कई जगह पे हो गए, तो आफ्टर सेवरल जनरेशन, आफ्टर several generation of schizogony, some of merozoids, इसमें से कुछ मेरोजोइड्स इतने होने के बाद भी, some of merozoids ठीक है, grow into blood corpuscle, some are merozoids grow into large inside blood, merozoid grow into large inside corpuscle या blood, आप कह सकते हो इनसाइड ब्लड में, कार्पस्कल में। और ये क्या करते हैं? और फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी एंड फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कौन से? तो इनको कहते हैं, इन सेल्स को गैमेटोसाइट कहते हैं। गैमेटोसाइट कहते हैं। जो मेल होता है गैमेटोसाइट, मेल, एक होता है फीमेल गैमेटोसाइट। तो जो मेल होता है उसका कहते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट कहते हैं। जो फीमेल होता है उसको मेगा गैमेटोसाइट कहते हैं। यानी पहले कुछ ऐसे रह जाते हैं ब्लड कार्पस्कल्स में, वो ग्रो के बड़े सेल्स बनाते हैं, वो फिर वो डिवाइड होकर के 2 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बनाते हैं। ठीक है, ग्रो कर कुछ उसमें सेल्स बनते हैं माइक्रोगैमेटोसाइट जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कुछ ऐसे बनते हैं जिसको मेगा गैमेटोसाइट कहते हैं जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के पास भर के, मतलब बहुत ज़्यादा ही कंटेन लार्ज अमाउंट, ठीक है, कंटेन लार्ज हीमोग्लोबिन। इनके पास बहुत सारा हीमोग्लोबिन होता है, सॉरी हीमोज्वाइन, नॉट हीमोग्लोबिन, हीमोज्वाइन होता है। कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोज्वाइन, हीमोज्वाइनोटॉक्स। ठीक है, अब ये हीमोज्वाइन क्या करते हैं? अब हमारे बॉडी में मान लो फाइनली क्या हुआ, जिन ब्लड्स को मरना था मर गए, लेकिन कुछ ऐसे थे, बाकी कुछ इकट्ठा हो गया टॉक्सिन सब्सटेंस, लेकिन कुछ ऐसे भी अभी भी सेल्स हैं जो स्काइजोन्ट हैं, जो स्काइजोमी, वो लार्ज होकर के गैमेटोसाइट बना रहे हैं। और गैमेटोसाइट 2 तरह के हैं, एक फीमेल गैमेटोसाइट है, एक मेल गैमेटोसाइट है। जो मेल गैमेटोसाइट है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोगैमेटोसाइट कहते हैं। जो फीमेल है उसको हम मेगा गैमेटोसाइट कहते हैं। इनके पास लार्ज अमाउंट में हीमोज्वाइन होते हैं। अब ये हीमोज्वाइन
हमारे ब्लड में है, तो कोई मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड नहीं है, बट हम तो इन्फेक्टेड है ना। अब अगर मान लो कोई ऐसे मॉस्किटो एनाफिलीज आ रही है, एनाफिलीज वो इन्फेक्टेड नहीं है किसी पर्सन से, अब वो मुझे मेरा ब्लड शक कर रही है, अगर मुझे हुआ है तो मुझे जैसे बाइट करेगी, ब्लड शक करेगी, उसके ब्लड के साथ साथ हीमोज्वाइन भी उसके अंदर जाएगा, और प्लस हीमोज्वाइन के साथ साथ मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट भी जाएंगे। यानी वो ब्लड शक कर रही है तो उसके पास सब कुछ जाएगा, उसके पास ब्लड भी जाएगा, ब्लड कास्कल जाएगा। तो होगा क्या कि इफ गैमेटोसाइट suck by Anopheles mosquito along with किसका ब्लड, along with ब्लड, तो कहाँ जाएगा? मॉस्किटो बाइट किया तो वो अपने स्टमक में लेके जाएगी उसको, अब उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगी, ब्लड काप्सकल तो डाइजेस्ट हो जाएंगे उसको, क्योंकि वो उसी लिए आई है, उसको थोड़े ना लेना था गैमेटोसाइट, उसको पता ही नहीं कि हम इन्फेक्टेड हैं, वो तो बस बाइट किया उसने, शक किया उसने, उसके पास पहुंच गया। लेकिन उसके स्टमक में जा करके, स्टमक में जाने के बाद, किसके? मॉस्किटो एनाफिलीज के स्टमक में जाने के बाद ब्लड काप्सकल डाइजेस्ट हो जाएंगे, बट गैमेटोसाइट डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो होगा क्या, आफ्टर ब्लड सकिंग के बाद, जस्ट उसके बाद क्या होगा कि दे रीच इनटू स्टमक and digest the capsule, digest the capsule, but gametocyte are not, वो नहीं हो पाया डाइजेस्ट। ठीक है, तो हमने देखा ये वाला, फिर हमने सेक्सुअल साइकिल जैसे करते हैं कैसे हो रहा है कि बहुत उसमें कुछ ब्लड में सेल्स रह गए जो ग्रो कर, मेरोजोइट्स ग्रो करके लार्ज गैमेटोसाइट फॉर्म करते हैं। गैमेटोसाइट मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, उनके पास हीमोज्वाइन होता है। कोई मॉस्किटो हमें आकर शक करती है तो उसके स्टमक में जाता है और वो जा कर के डाइजेस्ट काप्सकल्स हो जाते हैं, लेकिन गैमेटोसाइट डाइजेस्ट नहीं होते। अब आगे देखते हैं, इसको नोट डाउन करो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, मेगा गैमेटोसाइट्स, मेल फीमेल, माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मेगागैमेटोसाइट। तो अब ये दोनों क्या होंगे, जब ब्लड शक कर लेंगे तो जब स्टमक में चले जाएंगे, किसके स्टमक में? एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज के मॉस्किटो के स्टमक में। तो होगा क्या, वहाँ पे काप्सकल तो डाइजेस्ट हो गए, लेकिन वहीं पे डेवलपमेंट होने लग जाएगा गैमेटोसाइट्स का, माइक्रो का और मेगा गैमेटोसाइट दोनों का ही वहाँ पे ग्रोथ होने लग जाएगा, उनके डेवलप होने लग जाएंगे, वहाँ डेवलप होकर फर्टिलाइजेशन भी करने लग जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन भी करेंगे, और फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे वहाँ पे। तो हम देखते हैं, जाइगोट बनाएंगे, उसके बाद से वो डेवलप करके किसी और स्पोरोजोइड इन्फेक्टेड पार्ट में वो माइग्रेटो का सलाइवरी, यानी स्टमक से उनके मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आकर स्टोर, मतलब उनके पास सलाइवा में आकर स्टोर हो जाएंगे। तो देखो क्या करते हैं, होगा यूँ, नेक्स्ट स्टेप में होगा कि जो स्पर्म होगा उनका, या आप कह सकते हो उनको माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मेगा गैमेटोसाइट दोनों क्या करेंगे? फ्यूज टू फॉर्म अ राउंड शेप जाइगोट। ये क्या होगा? जाइगोट होंगे। और ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा ये एन आइसोगैमी होगा। कैसा होगा? एन आइसोगैमी, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर दोनों के गैमेट्स के स्ट्रक्चर सेम नहीं है, डिफरेंट साइज, डिफरेंट। ठीक है,
और स्ट्रक्चर भी है जाइगोट। अब क्या होगा, जाइगोट में जो चेंजेस होंगे उसके स्टेज के अलग अलग नाम हैं। देखो जाइगोट जैसा दिख रहा है, अगर ये राउंड शेप का दिखे, अगर जाइगोट की बात करें राउंड, ओके, राउंड जाइगोट में कम टू लाई between the cells of stomach of mosquito called, उस राउंड शेप के जाइगोट को मॉस्किटो के पेट के अंदर अगर मिलता है, दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोगोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोगोनी, स्पोरोगोनी। ओके, लेकिन एक और कंडीशन, ये वन, एक और कंडीशंस, अगर जाइगोट आपको थोड़ा सा उसमें डेवलप होने लग गया, द जाइगोट इलोंगेट करने लग गया, इलोंगेट एंड बिकम, थोड़ा सा इलोंगेट होने लग गया, ऐसे देखो आप, इलोंगेट ऐसे होने लग गया है, स्फेरिकल नहीं है, राउंड नहीं है, अब ये इलोंगेट कर गया है, ये राउंड है, ये इलोंगेट, ठीक है, इलोंगेट कर गया है। द जाइगोट इलोंगेट एंड बिकम वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर यानी वॉर्म लाइक मोटाइल ऑर्गेनिज्म लगे आपको, वॉर्म लाइक मोटाइल ऑर्गेनिज्म लगे। चलो और इलोंगेट कर लेते हैं, ऐसे वॉर्म लाइक मोटाइल ऑर्गेनिज्म लगे आपको, कॉल्ड ऊकाइनीट बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऊकाइनीट। ये है कौन? ये भी इलोंगेटेड शेप ऑफ जाइगोट है, ये राउंड शेप ऑफ जाइगोट है। जब इलोंगेटेड शेप होगा तो ऊकाइनीट होगा, जब राउंड शेप होगा तो स्पोरोगोनी कहलाएगा। ये बात भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी। ओके, अब हम देखें लाइफ साइकिल, एक पूरा लाइफ साइकिल देखेंगे कैसे, जैसे अभी मैंने आपको 2-3 क्लासेस में बताया, उसी को एनसीईआरटी ने बहुत छोटे से लाइफ साइकिल में समझाया हुआ है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो आपको जितना कुछ पढ़े हो सबको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया। हम देखते हैं क्या होता है कि एक हैंड बनाते हैं, एक इंसान का हाथ, ठीक है, फिंगर्स हैं, ये दूसरा फिंगर्स है, ओके, इसका हैंड है, ओके, इस फिंगर्स पे, ठीक है, और फिंगर्स हैं। तो इस पे क्या है, एक मॉस्किटो उड़ती हुई आई और बाइट किया, ये देखो इस मॉस्किटो है, ठीक है, ये मॉस्किटो ने इसको बाइट करना स्टार्ट किया। यानी हुआ यूं कि व्हेन मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, यानी आपको देखो क्या हुआ, क्या है, मैं ये कहूं शुरुआत कहां से हो रहा है, ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ये इन्फेक्टेड है, किसके साथ इन्फेक्टेड है? इन्फेक्टेड विद पैरासाइट है, ये पैरासाइट से इन्फेक्टेड है। कौन? ये जो मॉस्किटो है ये इन्फेक्टेड है। अब मैं नॉर्मल हूँ, अगर ये मेरा हैंड है तो समझ में है, ये मेरा हाथ है तो मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मॉस्किटो है वो किसी और को बाइट करके मेरे पास आई है, मुझे बाइट करने के लिए, वहाँ से ब्लड ले लिया और मेरे पास ब्लड लेने आई है, ठीक है। तो होगा क्या, व्हेन मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, यानी मैं कोई किसी और को काट के आ रही है, आखिर ये किसी और को इन्फेक्ट हुई होगी तो इससे पहले किसी को बाइट किया होगा, इसने बिल्कुल किया होगा ना। तो अब ये क्या हो रहा है कि व्हेन मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट, अब किसकी बॉडी में जो पैरासाइट हैं वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में है, स्पोरोजोइट इन्फेक्टेड विद बाइट डाल देगी हमारे बॉडी में, ह्यूमन में वो इंजेक्ट कर देगी, या आप ऐसे लिखे इन्फेक्टेड नहीं इंजेक्टेड, स्पोरोजोइट इंजेक्टेड
इंजेक्टेड विद बाइट, बाइट करते ही वो मेरे बॉडी में डाल दिया, जो वो किसी और को बाइट करके आई वो इंसान इन्फेक्टेड था, वो बाइट उसको की तो वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गई, वो मेरे को बाइट कर रही है तो मैं इन्फेक्टेड हो गया, अब तो मैं इन्फेक्टेड हो गया। फिर नेक्स्ट क्या होगा अब देखेंगे। तो मैंने आपको कहा क्या था कि जब मुझे वो बाइट करेगी तो मेरे ब्लड में जाएगा और हाफ एन आवर तक रहेगा, कितने, आधे घंटे तक। फिर सारे कहाँ जाएंगे, लीवर में। तो एनसीईआरटी में ये नहीं बताया कि आरबीसी में हाफ एन आवर रहेंगे, उसके बाद सब चीज़ें, लेकिन आपको पता होना चाहिए ब्लड के थ्रू वो सब लीवर में चले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ये अगर हमारा पहला स्टेज है तो यहाँ से तो हम देखेंगे कि लीवर कहाँ चले जाएंगे, लीवर में चले जाएंगे। ओके, आप समझो ये लीवर में आ गया। तो लीवर में क्या है कि पैरासाइट, जो हमारा पैरासाइट है कौन, स्पोरोजोइट, पैरासाइट स्पोरोजोइट जो होते हैं, स्पोरोजोइट रीच टू द लीवर, आखिर ब्लड ही तो पहुंचाएगा इनको, लीवर थ्रू किसके, ब्लड के थ्रू, थ्रू ब्लड पहुंच गए। जैसा हमने बात किया था कि बाइट किया, हाफ एन आवर तक ब्लड में राउंड अप घुमा रहा, फिर सारे के सारे लीवर चले गए और लीवर के सेल पे जाकर अटैक करना स्टार्ट किया, उसमें ग्रो करना स्टार्ट कर दिए, वहाँ पे एक लाइफ साइकिल चलाएंगे। तो मैंने कहा था आपको वहाँ पे जो लाइफ साइकिल चला रहे हैं, इसका एजेंट बन रहे हैं, तो सब कुछ आपको एक बार पीछे के जाकर लेक्चर सारे देखने चाहिए, डिटेल देखना है तो, अदरवाइज ये एनसीईआरटी का डायग्राम का लाइफ साइकिल है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर इसमें से हम सिंगल, इसमें ऐसे सेल्स हैं, एक सेल्स को निकाल लें, ये कौन है, ये लीवर के सेल्स हैं, हेपेटिक सेल्स हैं, एक सिंगल हम सेल निकालते हैं इसमें से, एक सिंगल सेल निकालें, ये है सिंगल सेल। तो इसमें हम देखेंगे कि जो स्पोरोजोइट इसमें डाला था उन्होंने, स्पोरोजोइट अब यहाँ पे है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, बट ये जो है स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट है। अब ये स्पोरोजोइट लगातार अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे। जैसे इसमें 1 से 2 हो गए, 2 से अभी न्यूक्लियस साथ में हम बनाएंगे, न्यूक्लियस है बड़ा वाला, 2 से 4, 4 से बहुत सारे, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस है, अपने नंबर को बढ़ाएंगे और इसमें से बहुत सारे जो छोटे छोटे बनेंगे और रप्चर होकर के बाहर हो जाएंगे, सब निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, लीवर सेल के अंदर लगातार अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे। मैंने ये भी बताया था आपको, लीवर सेल्स के अंदर लगातार अपने संख्या को बढ़ाएंगे, फिर ये ग्रो करते हैं, फिर दूसरे वाले सेल में, अब ये सारे निकल रहे हैं ना मेरोजोइट्स, जितने भी मेरोजोइट्स निकल रहे हैं अब दूसरे लीवर सेल्स में जाएंगे। यानी आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखूंगा इसके बारे में, कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि द पैरासाइट, या थोड़ा सा कम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, the parasite produce asexually, ये asexually प्रोड्यूस कर रहे हैं, नंबर माइटोसिस कर रहे हैं लगातार asexually इन लीवर सेल में। कहाँ पे, ये लीवर सेल्स हैं, ये सब लीवर के सेल हैं, उसमें ही अपने नंबर्स को बढ़ा रहे हैं। ये जो है स्पोरोजोइट अपने नंबर को लगातार बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपने नंबर को लगातार बढ़ा रहे हैं एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स में। अब उसके बाद जैसे बढ़ा लेंगे, बर्स्टिंग द सेल्स, सेल बर्स्ट हो जाएगा, देखो ये बर्स्ट हो रहा है यहाँ पे, बर्स्टिंग, फट जा रहा है, बर्स्टिंग, ठीक है, बर्स्टिंग सेल्स। तो बर्स्टिंग द सेल्स एंड रिलीज, इसमें से क्या निकल रहे हैं, रिलीज मेरोजोइट इनटू ब्लड, यानी क्या है ये मेरोजोइट्स हैं, रिलीज इनटू ब्लड, रिलीज, या अपने नंबर यहाँ, रिलीज इनटू ब्लड, सारे के सारे ब्लड में इन्फेक्टेड पार्ट आ गए, ये सब के सब निकलेंगे और ये कहाँ जाएंगे, कुछ इसमें ही भी जाएंगे जो दूसरे सेल को नुकसान करेंगे, उसमें जाके ग्रो करेंगे, फिर उसको बर्स्ट करेंगे, फिर दूसरे, अब यहाँ से निकल के ब्लड में जाएंगे, यानी सब पहले लीवर को इन्फेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से निकल के फिर से रिगेन, पहले ब्लड में आए, हाफ एन आवर थे, फिर लीवर सेल्स में आ गए, फिर यहाँ पे ग्रो किए, बहुत सारे नंबर संख्या बढ़ा लिया, अब यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे, फिर ब्लड में जाएंगे। तो अब ब्लड में जाएंगे तो हम बात करेंगे ब्लड का। तो यहाँ पे आरबीसी का देखें हम,
ये क्या है, आरबीसी का सेल्स है, ये बाई कनकेव है, ये देखिए बाई कनकेव से सेल्स, ये आरबीसी है। अब होगा क्या आरबीसी में, यहाँ पे आएगा, थोड़ा छोटा बनाते हैं, बहुत सारा डायग्राम बनाना पड़ता है। ये आरबीसी का सेल्स है, ठीक है। तो ये इसमें से निकल कर आए कौन, ये जो मेरे ज्वाइंट्स हैं बस्ट हो गए, इधर बस्ट करके दिखाते हैं ताकि आपको आसान रहे समझने में। तो ये सेल्स इंटर कर गए आरबीसी में, किस में, आरबीसी में। ये जो मेरोजॉइट्स हैं यानी फेनेरोगैमेट्स कहते हैं, इनको अटैक कर रहे हैं आरबीसी पे, इसको कहते हैं फेनेरोजॉइट। फेनेरो आपको मैंने सबसे, ये एनसीईआरटी में है नहीं फेनेरो, मैंने पूरा डिटेल बताया आपको, आप पीछे जाके देख सकते हो। तो बात समझो आप, ये इंटर कर गया किसके अंदर, यहाँ पे था, और ये इंटर कर गया किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी में लगातार, अब आरबीसी के अंदर प्रोडक्शन करेगा अपना, क्या किस में करेगा, आरबीसी में प्रोडक्शन करेगा ये। तो आपको ध्यान देना है कि आरबीसी को अटैक किया और अपने संख्या को आरबीसी के अंदर बढ़ाने लग गया, ठीक है। अब आरबीसी रप्चर होंगे, सब बाहर आएंगे इसमें से निकल करके। तो अब हम बात करेंगे आरबीसी का। तो पैरासाइट जो है लीवर सेल से निकल करके फिर आरबीसी में आएंगे, अब आरबीसी के हेल्दी आरबीसी को अटैक करेंगे। तो हम देखेंगे कि पैरासाइट रिड्यूस, यानी क्या करेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे या रिलीज हो जाएंगे, कहाँ पे, पहले से पैरासाइट जो रिलीज होंगे किस में, इनटू एसेक्सुअल आरबीसी में। पैरासाइट रिलीज या पैरासाइट रिड्यूस एसेक्सुअली, या रिप्रोड्यूस कह सकते हैं, सॉरी, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, आरबीसी में क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा कि बस्टिंग द आरबीसी, अभी बेचारे फट गए, आरबीसी देखो बस्ट हो रहा है, आरबीसी बस्टिंग, आरबीसी बस्टिंग, आरबीसी, दूसरा पॉइंट है आरबीसी बस्टिंग, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तो यहाँ पे देखेंगे कि आरबीसी बस्टिंग और उसके बाद से है कॉजिंग फीवर साइकिल फीवर, ठीक है, कॉजिंग क्या करने, कॉजिंग फीवर साइकिल, और फीवर स्टार्ट हो जाएगा, फीवर साइकिल। ओके, अब हमें पता है कि ये कुछ इसमें से ब्लड में रह जाएंगे और कुछ इसमें से डेवलप होकर के क्या बनाएंगे, कुछ डेवलप होकर के बनाएंगे गैमेटोसाइट। क्या बनाएंगे, गैमेटोसाइट। ये गैमेटोसाइट सेल है, गैमेटोसाइट, यानी क्या करेंगे, ब्लड्स में कार्पस्कल्स में ग्रो एंड लार्ज। आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ग्रो एंड लार्ज करेंगे, इनको गैमेटोसाइट कहते हैं। ये दो तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, ये दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं मेल, जिनको हम क्या कहते हैं, ये मेल वाले हैं, मेल, और ये फीमेल। जो मेल है इनको हम कहते हैं माइक्रोगैमेटोसाइट, माइक्रोगैमेटोसाइट, देखो यहाँ पे माइक्रोगैमेटोसाइट। एक होते हैं मेगागैमेटोसाइट, मेगागैमेटोसाइट। अब ये फ्यूज टू फॉर्म, मैंने देखा है, बता रखा है सब कुछ, फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, यानी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाया, ध्यान से देखो, फर्टिलाइजेशन भी यही हो रहा है। ये हो कहाँ रहा है, मॉस्क्यूटो स्टमक में हो रहा है, मॉस्क्यूटो स्टमक में। और एक और चीज़ हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी यही हो रहा है। और क्या बनाया, जाइगोट। फिर ये डेवलप होकर के मैच्योर इन्फेक्टेड स्पोरोजॉइट्स बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डेवलप इनटू या मैच्योर इनटू, आप ऐसा लिख सकते हो, मैच्योर इनटू। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है, ये आखिर कैसे यहाँ पहुँचे। मैंने एक चीज़ यहाँ पे छोड़ी कि अब गैमेटोसाइट हैं कहाँ, किसके ब्लड में है, ह्यूमन के ब्लड में। तो फिर से एक फीमेल, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा चेंज करना है, ठीक है, चेंज क्या करना है। ओके, तो हुआ क्या था, हमने देखा कि पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी,
आरबीसी में क्या किया इन्होंने, आरबीसी में रिप्रोड्यूस किया। एंड दूसरा पॉइंट कि आरबीसी बर्स्टिंग हो रही है, कॉजेस फीवर हो रहा है। तो किसको हो रहा है, मुझे हो रहा है, ये मेरा हैंड है, वो इन्फेक्टेड है, कट किया, मेरे लीवर में, ब्लड में था, फिर लीवर में आया, लीवर से हमारे लीवर पे अटैक किया, उसमें रिप्रोड्यूस किया, अगेन ब्लड में आया, ब्लड को अफेक्ट किया, ब्लड को तोड़ा और मुझे फीवर हो गया। अब मुझे फीवर है, इस समय मलेरिया है मुझे, तो अगर मुझे कोई बाइट करे तो उसके पास तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसके पास ये जो सेल्स हैं, बाकी तो अलग अलग, ठीक है, ये हीमोज्वाइन वगैरह रिलीज कर रहे हैं, अंडर स्किन जाके जमा हो रहे हैं, स्प्लिट अंडर स्किन, लीवर, स्प्लीन में, सब में। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ सेल्स होते हैं जो ग्रो करके इसमें गैमेटोसाइट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, गैमेटोसाइट फॉर्म करते हैं, जो आपको पहले भी बताया गया है कि गैमेटोसाइट फॉर्म करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा साइकिल चला है ब्लड के अंदर, ये ब्लड स्ट्रीम में, ये होगा कि हमारे अब मेरे अंदर है, अब मुझे कोई मॉस्किटो काटे तो देखो आप, यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है एक्चुअली ये गैमेटोसाइट है, ये क्या है, गैमेटोसाइट। ये राउंड होकर के बड़े हो गए, लार्ज हो गए, लार्ज एंड ग्रो, मैंने कहा था, इसको कहते हैं गैमेटोसाइट। क्या कहते हैं इसको, गैमेटोसाइट कहते हैं, गैमेटोसाइट। और गैमेटोसाइट कैसे होते हैं, मेल, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, मेल और फीमेल, फीमेल जिसको हम क्या कहते हैं, मेगा गैमेटोसाइट, मेगा गैमेटोसाइट, ओके। और इसे क्या कहते हैं, फीमेल, मेल को क्या कहते हैं, ये तो मेगा गैमेटोसाइट है, ठीक है। मेल को कहते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट, माइक्रो गैमेटोसाइट। ये किसके अंदर है, मेरे ब्लड में है। अब मान लो ये चीज़ें आपको कहूँ कि कोई आई मॉस्किटो, कोई मॉस्किटो आई, ये मेरे ब्लड में है, तो मॉस्किटो आई मेरे ब्लड को सक किया, ये मेरा हैंड है, फिर से ये मेरा हैंड है, इस बार मेरे ब्लड से वो लेके जा रही है, ओके। इस बार बाइट करने जो आया ये इन्फेक्टेड नहीं है, ये इन्फेक्टेड नहीं है, नॉट इन्फेक्टेड, लेकिन मेरे, अब मुझे, मैं इन्फेक्टेड हूं, यहां पे इन्फेक्टेड हैंड है, इन्फेक्टेड हैंड है, ठीक है, यहां पे इन्फेक्टेड हैंड है। और ये जो मॉस्किटो है, नो इन्फेक्शन, ठीक है, ये नॉर्मल है, मुझे बाइट करनी आई, ठीक है, बाइट किया। अब मेरे बाइट करने के साथ, यानी फीमेल मॉस्किटो है, ये क्या नाम है इसका, फीमेल मॉस्किटो, ये फीमेल एनाफ्लीज है, कौन है, एनाफ्लीज, टेक अप ब्लड, या टेक अप गैमेटोसाइट कह सकते हो आप, ये लेने आ रही है, क्यों, उसको थोड़ी ना पता है कि मैं, वो तो ब्लड लेने आई थी, टेक अप गैमेटोसाइट along with गैमेटोसाइट along with ब्लड। जब वो ब्लड लेके जा रही है तो उसके पास वो भी चला गया, ठीक है, मैंने कहा था आपको, लेके चला गया। अब ये कहाँ चला जाएगा, अब इसके मॉस्किटो के स्टमक में जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इन दोनों का, ये जो दोनों पहुंच गए मेल फीमेल अंदर, तो यानी फर्टिलाइजेशन, अब जा करके ये फर्टिलाइजेशन करेंगे किधर, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो के होगा। फिर उसके बाद क्या होंगे, ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इन्फेक्टेड स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और माइग्रेट होकर के कहाँ चले जाएंगे, माइग्रेट इनटू सलाइवरी ग्लैंड। फिर वो क्या होंगे, नेक्स्ट ये साइकिल चलता रहेगा। यानी अब मुझे उसने काटा, मैं इन्फेक्टेड हूँ, ये मेरा हैंड है, ये नॉर्मल है, इसने मुझे काटा और इसके स्टमक में गैमेटोसाइट चला गया। अब इसके पेट में जाकर के फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी मेरे ब्लड में जो मेल फीमेल के गैमेट्स थे, जो माइक्रो गैमेटोसाइट थे मेरे ब्लड में, जो मेगा गैमेटोसाइट थे, ठीक है, वो स्टमक के मॉस्किटो के स्टमक में जा करके वहां पे क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं इन्फेक्टेड स्पोरोजोइट्स।
और वहाँ से पेट से निकल के उसके सलाइवरी ग्लैंड में आके स्टोर हो जा रहे हैं। अब वो इन्फेक्टेड हो गई, अब वो किसी नॉर्मल वन से कर देगी, ये कोई नॉर्मल इंसान है, ये कोई नॉर्मल इंसान, उसको काटेगी तो शुरुआत में आपको ये समझना है क्या हो रहा है। तो ये पूरा साइकिल है मलेरिया पैरासाइट के साइकिल से, आपको ध्यान से ये बनाना है, एनसीईआरटी में भी है ये, तो आपको समझ में आई हो, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।